अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जाती उम्रा में नवाज शरीफ की साथियों से मुशावरत जारी। स्पीकर कौमी असम्बली और साद रफीक समेत कई रहनुमाओं की साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात। 12 नवंबर से एबटाबाद में जलसे से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। मजीद शहरों में भी जलसों का ऐलान मुतवक्के। जनूबी पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम तेज करने पर इत्तफाक। पार्टी में ग्रुप बंदी खत्म करने की हिकमत अमली पर गौर। पीपल्स पार्टी और पीटीआई का रवैया जमहूरी नहीं। इमरान खान का एजेंडा पता है। जरदारी साहब नामालूम एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उनके लड्डू वही खा सकते हैं जिनका हाजमा उन जैसा है। साद रफीक कहते हैं हल्का बंदियों पर आईनी तरमीम ना हुई तो आम इंतखाबात में ताखीर हो सकती है। नवाज शरीफ तहफ़्फ़ुज़ात और अहलिया की बीमारी के बावजूद अदालत में पेश होने के लिए आए हैं। शब खून मारकर इक़्तिदार हासिल करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जज से जवाब तलबी का कोई निज़ाम नहीं। जब हमने जमहूरियत की खातिर साथ दिया उस वक्त हम अच्छे थे। अब सूरत हाल नवाज शरीफ के हाथ से निकल चुकी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का सामना किया, अब नवाज लीग भी करे। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी कहते हैं अपोजिशन में इत्तेहाद नहीं, इसलिए नैब के खिलाफ मजबूत आवाज नहीं उठ रही। इमरान खान क्रिकेट में जबकि बिलावल सियासत में नंबर 1 है। तहरीक इंसाफ की खानेवाल में अवामी ताकत का भरपूर मुजाहरा करने की तैयारी। स्पोर्ट्स स्टेडियम में पंडाल सजा दिया गया। खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। इमरान खान खिताब करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर के हुक्म पर डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। सिटी वार्डन्स को दफ्तर वापस बुला लिया गया। अरशद वोहरा के सेक्रेटरी फहीम बेग को भी दफ्तर खाली करने के अहकामात। अरशद वोहरा कहते हैं पार्टी क़यादत को सूरत हाल से आगाह कर दिया। इस्तीफे के हवाले से मुशावरत जारी है। गाड़ियां चोरी और छीनने वाले गिरोह के खिलाफ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन। गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदेही पर 51 से जायद गाड़ियां बरामद। सरगना भी पकड़ा गया। सेक्टर कमांडर सचल रेंजर्स ब्रिगेडियर नसीम परवेज कहते हैं मुल्जिमान सी पैक के नाम पर भारी किराए का झांसा देकर भी गाड़ियां छीनते थे। ऐसी गाड़ियां दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। रेंजर्स की शहर में मौसर कार्रवाइयों के बायस जराइम में कमी आई है। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक और धुंध का राज। हद निगाह में कमी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M3 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी। ट्रेनों और फ्लाइट्स का शेड्यूल मुतासिर। बिजली की फराहमी जुज़वी तौर पर बहाल। तहरीक इंसाफ ने स्मोक कम होने तक स्कूलों में छुट्टियों का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद जड़ावाला में घर से मां और 2 बेटियों की लाशें मिली हैं। खातून का शौहर भी बेहोशी की हालत में घर में मौजूद था। वाक़या कत्ल की वारदात है या खुदकुशी, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। शोरकोट में 4 बच्चों के बाप ने दूसरी शादी से इनकार कर लड़की को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। फैसलाबाद में मदरसे के 8 साला तालिब इल्म के कत्ल का मुअम्मा हल। मुलजिम मदरसे का 16 साला तालिब इल्म निकला।
मुलजिम ने ज्यादती के बाद कत्ल किया और लाश दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दी। 8 माह कबल इसी मदरसे के एक और तालिब इल्म को ज्यादती के बाद कत्ल करने का भी एतराफ। मुल्तान एयरपोर्ट पर बगदाद जाने वाले मुसाफिरों का निजी एयरलाइन के खिलाफ एहतजाज। एयरलाइन ने बोर्डिंग पास जारी करने के बावजूद जहाज में सवार होने से रोक दिया। अब कहते हैं 8 नवंबर को ले जाएंगे। मुसाफिरों का मौक़िफ़। फैसलाबाद में अस्पताल इंतजामिया की गफलत से फालिज के मरीज की हालत खराब हो गई। जायद अल मियाद दवा खाने से यासीन नामी मरीज का जिस्म स्याह होने लगा। कान, नाक और आंखों से खून बहने लगा। सिंध में सीएनजी स्टेशन की बंदिश का नया शेड्यूल जारी। तमाम गैस स्टेशन पीर, बुध और जुमे को बंद रहेंगे। फास्ट बॉलर उस्मान शनवारी करियर के आगाज पर ही मुश्किलात का शिकार। कमर की इंजरी के बायस 6 माह के लिए क्रिकेट से आउट हो गए। बैंड बाजा बारात, ये इंडियन नौजवान दुल्हन लेने नहीं बल्कि स्मार्टफोन का नया मॉडल खरीदने निकला है। अब रोबोट भी बना रहे हैं आलमी रिकॉर्ड। रोबोटिक पेंगुइन ने 1 मिनट में 106 मरतबा रस्सी कूदकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। और अदाकारा मीरा ने एक बार फिर टाइटैनिक डुबो दिया। शोहरा आफाक फिल्म का गाना ऐसा गाया कि सुनने वाले सुन रह गए।